हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. Exceptions to the law of demand. There are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, consumers buy more when the price of commodity rises and buy less when the price of commodity falls. In such cases, demand curve slopes upward from left to right. That is, demand curve has a positive slope. अभी तक लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि कुछ एजम्पशंस को लेते हुए हमने ये प्रूव किया था कि जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. दैट मीन्स हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये स्टडी किया कि लॉ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. लेकिन यहाँ एक्सेप्शंस हम कर रहे हैं जिसमें ये प्रूव किया जाएगा कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाती है. यानी कि ये यहाँ पर ये रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड डायरेक्ट रहेगा. दोनों चीज़ें यहाँ बढ़ेंगी या दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी इकट्ठी. तो यहाँ देखते हैं डिमांड कर्व किस तरह का बनता है. एक्सेप्शनल डिमांड कर्व को देखिए. एक्सेप्शनल डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या दोनों एक साथ कम हो रहे हैं. तो यहाँ पर ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग पे चल रहा है, जो ये दिखा रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशन है. क्लू वर्ड लेते हैं एक्सेप्शंस को लर्न करने के लिए. क्लू वर्ड बनाया हुआ है हाई जीपीएस. हाई, एच वर्ड से हैबिचुअल गुड्स, आई से इग्नोरेंस, जी से गिफिन्स पैराडॉक्स, पी से हमारे दो चीजें हैं, दैट इज प्रेस्टीज गुड्स, देन प्राइस इल्यूजन, एंड आवर सिक्स्थ पॉइंट इज स्पेकुलेशन. हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हैबिचुअल गुड्स के लिए. अभी हैबिचुअल गुड्स कौन सी होती है? नाम से क्लियर है, जिसकी आदत हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को लीकर का आदत है, शराब पीने का आदत है, स्मोकिंग का आदत है. जब अगर उस पर्सन को उसकी आदत हो चुकी है तो वो उसके बिना रह ही नहीं सकता. वो प्रोडक्ट का दाम चाहे कितना भी बढ़ जाए वो उसको खरीदेगा ही. दैट मीन्स हैबिचुअल गुड्स के केस में प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड कम नहीं होती है. प्राइस बढ़ती है तो भी लोग चीज़ें खरीदते हैं. यहाँ जो एग्जाम्पल एज पर बुक कोट किया गया है वो है चाय का. ड्यू टू द हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट अ हायर प्राइस. सेकेंड आता है इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का मतलब कस्टमर को पता ही नहीं होता कि मार्केट में चीज़ों के दाम कम हो गए हैं. तो क्या हो जाता है, कस्टमर को कोई चूना लगा जाता है, आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो तो उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है. यानी कि हायर प्राइस चार्ज कर लिया जाता है प्रोडक्ट के लिए और कस्टमर उसको पे कर देता है. कस्टमर को ये पता ही नहीं है कि वो चीज़ें कम दाम में अवेलेबल हैं. समटाइम ड्यू टू इग्नोरेंस people buy more of a commodity at higher price. This may happen when consumer is ignorant about the price of that commodity at other places. यानी कि इसीलिए कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पहले मार्केट में सर्वे कर लीजिए, अलग अलग जगह से उसके दाम पता कर लीजिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है. थर्ड आता है गिफिन्स पैराडॉक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से इस पॉइंट को तैयार करना है. गिफिन पैराडॉक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है? गिफिन पैराडॉक्स मींस इंफीरियर गुड्स की बात हो रही है यहाँ पर. इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स whose demand does not rise even if their prices falls. At times demand decreases when the price of such commodities fall. यानी कि जो घटिया चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ें हैं, जब उनके दाम और कम कर दिए जाते हैं तो उसका डिमांड बढ़ता नहीं है, उल्टा और कम हो जाता है. कैसे कम हो जाता है? देखिए, सर रॉबर्ट गिफिन ने एक्सपेरिमेंट किया था इंग्लैंड में. उन्होंने बिहेवियर बताया कस्टमर का इन रिलेशन टू ब्रेड. उन्होंने ये कहा कि व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन पीपल डिड नॉट बाय मोर ऑफ दैट ब्रेड. क्यों? बिकॉज जब प्राइस ब्रेड का कम हुआ तो लोगों की रियल इनकम
बढ़ गई, रियल इनकम मीन्स थोड़े पैसे बच गए, उस पैसे से उन्होंने ब्रेड ही वापस नहीं खरीदा, उन्होंने क्या किया, उस पैसे से उन्होंने मीट खरीदा। यानी कि जो ब्रेड का दाम 10 रुपये था वो कम होके अगर 5 रुपये हो गया है, तो उन्होंने 2 ब्रेड नहीं खरीदी, उन्होंने एक ही ब्रेड खरीदी और बाकी के 5 रुपये से हो सकता है मीट का छोटा सा कोई पीस खरीद लिया। तो दैट मीन्स दे प्रेफर टू बाय सुपीरियर गुड्स लाइक मीट। सो दिस इज नोन एज गिफिन्स पैराडॉक्स। सो आपको ये ध्यान रखना है सस्ती चीज़ों के लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए, कि जब इनके दाम कम हो जाते हैं तो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं खरीदता, उल्टा उसकी डिमांड कम हो जाती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि उस कस्टमर के पास जो पैसा बचता है दाम कम होने पर वो उससे अच्छी चीज़ों को खरीदने की कोशिश करता है। देन प्रेस्टीज गुड्स, शो ऑफ करने वाली चीज़ें, लोगों के पास डायमंड हैं, गोल्ड हैं, अच्छी ज्वेलरी पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, दिखाना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, दैट मीन्स ये शो ऑफ और प्रेस्टीज गुड्स गिने जाते हैं। तो ये लोग कौन से, रिच क्लास लोग ही ये चीज़ें खरीदते हैं। जब चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको खरीदने में और मज़ा आता है, यानी कि जितनी महंगी चीज़ें होती हैं वो उतना ही ज़्यादा उन्हें खरीदते हैं। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड्स, गोल्ड एक्सेट्रा are status symbol, so rich people buy more of it even when their prices are high. Then आता है प्राइस इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है, सोच, ऐसी सोच जिसमें ये माना जाता है कि हम लोग हाई प्राइस की प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो बेटर क्वालिटी की ही होंगी। That is called price illusion. Consumers have an illusion that high price goods are of better quality. So therefore, the demand for such goods tend to increase with the rise in prices. Example, branded products which are expensive are demanded even at higher price. कई बार ऐसा होता है कि आपने ड्रेसेस खरीदी है मॉल से जाकर और वही ड्रेस आपको रोड साइड पे भी मिल जाती है। मॉल से आपने 1000 रुपया खर्चा और रोड साइड से आपको 200 रुपये में मिल जाती है। इसका कारण क्या हुआ कि आप ये सोचते हो कि मैंने मॉल से खरीदा है, सो ये काफ़ी ब्रांडेड है। दिस इज कॉल्ड प्राइस इल्यूशन। 6th आर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन गैम्बलिंग, सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग। आप ये सोचते हो कि जो दाम पे अभी मैं खरीद रहा हूँ ना वो सस्ता है, आने वाले टाइम पे वो और महंगा हो जाएगा ना तो मैं इसे बेच दूंगा, दैट मीन्स मैं इसमें से प्रॉफिट कमाऊंगा। तो द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर. In this case, although the prices have risen today, consumer will demand more in anticipation of further rise in price. For example, prices of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali. So people go on purchasing more at high price as they anticipate that price may rise during Diwali. ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड के लिए। जैसे अभी मार्केट में ये बोला जा रहा है पर 10 ग्राम 54,000 दिख रहा है। सो आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि हो सकता है इसका दाम 70,000 पर 10 ग्राम जाए। तो लोग क्या कर रहे हैं, जिनको शॉपिंग करनी है वो आज ही उसे खरीद के रख रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आने वाले टाइम में और प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कि इस बढ़े हुए प्राइस के ऊपर भी डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशन है, ऐसा क्लियर हो रहा है। लेट्स गो बैक टू ऑल द पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व। पहले लेते हैं लॉ क्या है। लॉ ये कहता है देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। These exceptions are consumer buy more when the price of commodity rise and buys less when the price of commodity falls. Demand curve को देखते हैं। Demand curve is upward sloping from left to right indicating price and quantity demanded have direct relationship, यानी कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं या दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। क्लू वर्ड लेते हैं एक्सेप्शंस को लर्न करने का, वो है हाई जीपीएस। 6 पॉइंट इसके अंदर कवर हो रहे हैं। एच से हैबिचुअल गुड्स, आई से इग्नोरेंस, जी से गिफन गुड्स, पी से प्रेस्टेज गुड, पी से प्राइस इल्यूजन एंड एस से बना स्पेकुलेशन। हैबिचुअल गुड्स के लिए कहा मैंने, एग्जाम्पल दिया, चाय का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाय जिसको पीने की आदत है वो दाम चाहे चाय के बढ़ जाएं वो तो भी उसको पीता है, दैट मीन्स हाई प्राइस, सेम इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड। और यू कैन से लीकर वगैरह या सिगरेट्स का कॉस्टिंग अगर बढ़ जाता है तो भी लोग उसे खरीदते हैं, दैट मीन्स एट हाई प्राइस इवन डिमांड इज़ नॉट गेटिंग डाउन। इग्नोरेंस, लोगों को पता ही नहीं होता कि चीज़ों के दाम कम हो गए और दुकानदार आपसे
ज़्यादा दाम ही वसूल कर लेता है. दैट मीन्स इवन एट हाई प्राइस द कस्टमर हैज़ बॉट द प्रोडक्ट, सो people get cheated due to the ignorance. Then Giffin's paradox, which I have told you that very very important point, inferior goods पे ये applicable है. inferior goods के केस में अगर goods के दाम कम हो जाते हैं, यानी कि 100 रुपीज़ का ब्रेड आप खरीदते थे, अभी सिर्फ उसका दाम 50 रुपीज़ रह गए, तो आप 2 ब्रेड नहीं खरीदोगे, बाकी के 50 रुपीज़ से आप मीट खरीद लेते हो. रीज़न, आपके 50 रुपीज़ की वजह से बचने की वजह से आपकी रियल इनकम बढ़ गई है और नाउ यू कैन अफोर्ड टू बाय द मीट. देन प्रेस्टीज गुड्स. प्रेस्टीज गुड्स दिखावे की चीज़ें, जितनी महंगी होंगी रिच क्लास उसको उतना ही खरीदना चाहेगी. दैट मीन्स डायमंड, गोल्ड स्टेटस सिंबल माने जाते हैं. सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन एट द हाई प्राइस. प्राइस इल्यूजन. प्राइस के बारे में ये भी सोचा जाता है कि जितना महंगा उतना बढ़िया. सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ऐसा बोला जाता है. तो ये सोच का मतलब ये है कि लोग ये मान के चलते हैं कि जितनी चीज़ें महंगी होती हैं उतनी ही बढ़िया होती हैं, इसलिए उसके ऊपर भी वो ज़्यादा दाम दे देते हैं. देन स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन मीन्स एंटिसिपेट किया जाता है कि आज जो प्राइस चल रहा है आगे उसका प्राइस और भी बढ़ने वाला है. सो लोग इवन एट हाई प्राइस आज भी उसे खरीदते हैं. सो प्राइस बढ़ने का असर डिमांड कम होना नहीं हो जाता यहाँ पर. इसका मतलब है प्राइस बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि फ्यूचर में कस्टमर को लगता है और बढ़ जाएंगे, वो आज ही ज़्यादा खरीद लेता है. सो स्टूडेंट्स, गो थ्रू द लेक्चर एंड प्रिपेयर द आंसर. थैंक यू.